CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र परिषद के हुए चुनावों में चंडीगढ़ नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के निर्वाचित उप प्रधान हर्षदीप सिंह और संयुक्त सचिव मनीष बुरा सहित NSUI के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की, उप प्रधान अनवर उल हक सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की। NSUI के नेताओं को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की ने विजयी उम्मीदवारों के अलावा NSUI की पूरी टीम को जीत की बधाई दी। इस दौरान CNE न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, जरूर सुने। इसके बाद नवनिर्वाचित उप प्रधान हर्षदीप सिंह को भी सुने। सबसे पहले तो मैं हमारे यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट जीते हैं हर्षदीप सिंह भाट, एक और हमारे साथी जॉइंट सेक्रेटरी जीते हैं, वो गांव गए हुए हैं अपने बुरा जी, मनीष बुरा, और ये सबसे अधिक वोटों से इनको 3500 वोट पड़ी वाइस प्रेसिडेंट में। जबकि आपने कहा कि आपका प्रेसिडेंट नहीं जीता, प्रेसिडेंट को जो आपका जीता है 7-8 पार्टियों का उनका लाइन्स था और 2700 के करीब वोट पड़ी है। हम अकेले लड़े थे NSUI वहाँ पर और इनको 3500 वोट पड़ी है। और हमारे एक और साथी जो जीते हैं बुरा जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, सारी NSUI की टीम को देता हूँ, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लबाणा जी उनको देता हूँ, और जितनी भी NSUI सब ने मेहनत यहाँ पर की है, हुसैन सुल्तानिया हो गए, सचिन गालब हो गए, सबको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत की। जो जीत गए वो भी अच्छा, जो नहीं जीते उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे ढंग से सभी स्टूडेंट्स के कॉज को टेक अप करें। और जो अथॉरिटीज़ आज मनमाना शासन वहाँ पर चलाने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ खुशी की बात ये है कि हमारे साथ गुरप्रीत सिंह भी, जो इंडिपेंडेंट इवनिंग में प्रेसिडेंट बने हैं और इनकी टीम भी बनी है, 2 और साथी इनके साथ बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो भी हमारे बीच में है और इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भी कांग्रेस की पॉलिसीज़ में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे पास कांग्रेस भवन में आ जाए हैं और मैंने खुद इनको सम्मानित किया, गले में इनके हार डालकर। उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम, चाहे वो मॉर्निंग की है चाहे वो इवनिंग डिपार्टमेंट से है, ये स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम करेंगे। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि अथॉरिटीज़ अगर कोई गलत स्टेप लेती है, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो DSW है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, अगर स्टूडेंट हित के अंदर काम नहीं करेंगे तो हमने इनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट किया कि ये वहाँ पर स्टूडेंट कॉज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी आवाज़ उठाने में गुरेज नहीं करेंगे। जो प्रेसिडेंट की हार हुई, कहते हैं कहीं ना कहीं टिकट देने में कोई कोताही हुई है, इसको लेकर के प्रेसिडेंट की हार हुई है, नहीं तो शायद प्रेसिडेंट आप सही होते कांग्रेस से। देखिए हमारी NSUI का बड़ा अच्छा माहौल पंजाब यूनिवर्सिटी में था। NSUI वो पार्टी नहीं है कि रातों रात आ गई और 5-7 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया और वहाँ पे खड़ी हो गई। हमारा NSUI का बड़ी देर से लगातार वहाँ पे काम चल रहा था। हम लोगों के इश्यूज़ को लेकर, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर लगातार NSUI वहाँ पे काम कर रही थी। और ठीक है, जीत हार होती है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि 50% सीटें जो है वो NSUI ने जीती है, 25% आम आदमी ने और 25% इंसो ने। यहाँ भाजपा को कोई सीट नहीं मिली है और भाजपा जो बड़े बड़े दावे करती थी और नरेंद्र मोदी जी का और बड़े बड़े नाम वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर इस्तेमाल कर रही थी, उनको मुंह की खानी पड़ी है। और जहाँ तक आप प्रधान की बात कर रहे हैं कि शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ये सब चर्चा के विषय, हम पार्टी के अंदर बैठेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। पर मैं समझता हूँ जो भी कैंडिडेट चुने गए होंगे सूझबूझ के साथ चुने गए थे और उनको हमने मौका दिया। हार जीत होती रहती है, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी, चाहे वो जीते चाहे हारे, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जरूर वहाँ पर सभी काम करें। आने वाले समय में और ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट लेकर देखेंगे कि अगले आने वाले जब चुनाव होंगे किस तरह से कैंडिडेट तय करने हैं, किस तरह से इनके काम की समीक्षा करनी है। कांग्रेस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर जरूर ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि जो बच्चा सारा साल काम करता है या NSUI के लिए वहाँ पर संघर्ष कर रहा है, उसको सही पोजीशन वहाँ पर मिल सके, ताकि वो पार्टी का भी नाम रोशन करे, स्टूडेंट विंग है जो कांग्रेस का NSUI का भी नाम रोशन करे और वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी काम करे। जिस तरह से वहाँ के VC पर कई बार लगता है कि तानाशाही रवैया उनका होता है, RSS से भी कहते हैं कि RSS है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। समझता हूँ ये RSS की कोशिश है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने जो उनके लोग हैं उनको बिठाने की कोशिश है और वाइस चांसलर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के ऐसे ही मुझे लगता है बिहेव करते हुए नजर आते हैं। उनको चाहिए कि वो जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जिसमें वहाँ पर उनको न्याय करना चाहिए, सभी बच्चों को एक आंख से देखना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी तरीके का भेदभाव
भेदभाव करके एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करें या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। उनको सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी के समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। बाकी उनकी मर्जी, ठीक चलेंगे तो विद्यार्थी भी साथ देंगे, नहीं चलेंगे तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लोग उनके घरों का भी घेराव करेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा। तो मेरी उनको राय यही है, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वहाँ पे 2 बार सेनेट सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। वाइस चांसलर को न्यूट्रलिटी बना कर रखनी चाहिए। जिस तरह ये ओहदे होते हैं, वाइस चांसलर का हो गया, राज्यपाल का हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, जो ऐसी पोजीशनों पे लोग बैठे होते हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। लकी जी, आप वहाँ पे स्टूडेंट भी रहे हैं, सेनेट सिंडिकेट में भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है पेंशन को लेकर के। कई लोग भूख से मर चुके हैं वहाँ पर पेंशन ना मिलने के कारण। मैंने एक का इंटरव्यू भी किया था, वो भी भूख से मर चुके हैं, जो जानकारी मिली है। ये भूखों से मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपके जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वही हाल रही, भाजपा की जब सरकार है तब भी वही हाल। तो क्या ये पेंशन जिनको नहीं मिल रहा है ये भूखे मर जाएंगे, या कांग्रेस कुछ करेगी, या आने वाले समय का इंतजार करेंगे कि दाह संस्कार में पहुँचे? नहीं, ऐसे है, यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वैसे तो ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो होती हैं उनको सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, पर क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं कि फीसिस का बोझ या किसी तरीके का, हमेशा से एक मांग यहाँ पर रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बना दो या वहाँ से फंड्स आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि केंद्र को जो अपना GDP का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 12-15% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जो कि बहुत मिनिमल है। हमारे टाइम में मुझे याद है 6% होता था। नहीं, ये पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूशन पर है, तो इसमें कोई हमें नहीं लगता कि सरकार पे कोई अधिक अलग से कोई भार पड़ जाएगा इसमें। नहीं, मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन पे सारी चीज़ें हैं, पर जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। एजुकेशन जो है ना, इम्पार्ट करना एक नोबल प्रोफेशन है। जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई टीचर है या कोई एम्प्लॉई है जो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा है या बच्चों के रिजल्ट्स बना रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लोग बैठे हैं, उनको बिल्कुल पेंशन का हक है। और जब ये पेंशन का हक उसको मारते हैं, जिम्मेवारी किसकी होती है? एक बड़ा परिवार है, जो उस परिवार का मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। आज पंजाब सरकार पल्ला झाड़ देती है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, और हरियाणा कहती है जी वो 40% की हिस्सेदारी तो मांगते हैं मगर पैसों की कॉन्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं करते। यहाँ पे 24 घंटे मैं देखता हूँ वेतन देने के लाले पड़े रहते हैं, आप पेंशन की बात कर रहे हो। तो ये सरकारों को चाहिए कि इतना फंड एलोकेशन हो वहाँ से यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में भी, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी, उनकी पेंशन के लिए भी, ताकि इतने पैसे हों कि हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। चुनाव आप जीत चुके हैं, स्टूडेंट के लिए अब किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि कई समस्याएं तो पहले से खड़ी हुई है वहाँ पे? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਜਿਤਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ % ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अथॉरिटीज़ पे प्रेशर पा के स्टूडेंट्स वेलफेयर लिए काम करा सकते उन्ना करावांगे जी। किस तरह से लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखता। असरदार लड़ाई किस तरह से होगी, ये तत्काल सब ये क्या है? असरदार लड़ाई एक्चुअल च गल ये है कि ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ स्टूडेंट वेलफेयर ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ मतलब नहीं है सर। ਉੱਥੇ कई बार हम लड़ाई लड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो एक वो लड़ाई से बाधित होना, दूसरा फिर न्याय दिलवाना, ये इस दोनों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सर देखो, ये एक इंडिविजुअल ते मैटर करता, हर एक इंडिविजुअल का अपना तरीका है, अपना मेरी सोचनी है कि अपनी पढ़ाई को किसी चीज़ लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, मतलब अपनी पढ़ाई भी करनी है बिल्कुल, क्योंकि हुण जो धरने भी लगते एक्चुअली असीं पहला भी एक धरना लाया सीगा, चेन हंगर स्ट्राइक लाई सीगी कि हर रोज़ नवे विद्यार्थी आउंदे सीगे, उत्थे बैठदे सीगे, बाकी अपना क्योंकि आपां एक दिन आपां वैसे भी रोज़मर्रा की जिंदगी चों कई दिन खराब कर दिंदे हैं ना जी, वैसे भी कोई किते बाहर जाण लई किसी कुछ करन लई। तां मेरी सोचनी यही है कि आपां जिवें चेन बना के अज कुछ विद्यार्थी आ गए, वो अपना हफ्ता पूरा अपनी पढ़ाई करन, एक दिन आके वो इधर कड्ढण, बाकी विद्यार्थी, क्योंकि साडे कोल टीम बहुत वड्डी है ते असीं यही कोशिश करांगे कि सारे जिन्नी
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।